ओके। सो अभी लास्ट क्लास में हमने ये बेसिक स्टफ हमने कवर किया था। जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हमने सीखा था कि एक पूरी वर्कशीट जो कि मेरे पूरी विंडो पे भी दिख रही है, इसे हम वर्कबुक कहते हैं। उस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं जिसको हम शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो भी हम चाहें उस नेम से रख सकते हैं। सो एक वर्कबुक होगी और उसके अंदर मल्टीपल शीट होगी। नंबर 2 हमने सीखा कि ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं इसको हम रिकॉर्ड या सेल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। थर्ड हमने सीखा कि इसमें जो नेम बॉक्स है उसमें एड्रेस रेफरेंसिंग किस लिए होती है और वो किस तरह से काम करती है। नंबर फोर्थ हमने सीखा इसके मेन्यूज जो हमें होम टैब पे मिलते हैं, जिसमें फॉन्ट थे, अलाइनमेंट थे, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग्स। नाउ मोर ऑफ अ लेस हमने एक टेबल बनाई। हमने उस टेबल पे कुछ डेटा डाला, छोटा सा एक फॉर्मूला लिखा, एंड दैट्स ऑल। हमने इसके अलावा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी यूज़ करी कि अगर हम कोई कंडीशन रखना चाहते हैं, उस पर कलर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म। सो ये अभी तक हमने कवर किया था। ठीक है। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना भी चीज़ें बताऊं उसके बीच में मैं हर बार गैप लेके पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं। ऑल्सो इफ यू हैव डाउट वी विल सॉल्व इट राइट अवे। अगर कुछ ऐसे डाउट हुए जिसमें आई थिंक टाइम लगेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, सो मैं इसको क्लास के बाद में आपको व्हाट्सएप पे जैसे भी होगा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इस क्लासेस के साथ में आपको हर दिन की एक एक्टिविटीज मिलेगी जिसमें आप परफॉर्म कर पाओगे जो भी आप सीख रहे हो उसको, ताकि प्रैक्टिस आएगा और प्रैक्टिस आने से वो चीज़ आपको ज़्यादा कंफर्म होगी। एम आई क्लियर लक्ष्य? ओके। सो आज जनरली आज क्लास 2 है, तो हम आज क्लास 2 के अंदर जो चीज़ सीखने वाले हैं, लेट मी राइट इट। सो हम आज जो करेंगे वो है डेटा एंट्री, और साथ साथ हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग। अब डेटा एंट्री हमने कल भी करी थी, हम उसको आज भी रिपीट करेंगे, और साथ साथ हम फॉर्मेटिंग में क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे सॉर्टिंग, हम सीखेंगे फिल्टर्स। ठीक है। और डेटा एंट्रीज जैसा कि सिंपल से है, और देखेंगे समझेंगे कि किस तरह से हम एंट्री परफॉर्म करते हैं। क्या वो एंट्री सिर्फ टाइप करने से होती है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट शीट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया शीट पे प्लस करके एक नया शीट ओपन किया है, और उस पर मैं सिर्फ डेटा एक नेम रख रहा हूँ। अब मैंने शीट का नेम रखा है। अब डेटा एंट्री करने के बड़ा ही सिंपल वे में बताऊं तो आप सीधे एंटर कर सकते हो कि मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, और मैक्स मार्क्स। अब यहाँ पे मैं अपना नाम, दो चार आर नाम मैं लिख देता हूँ। ओके। एंड यहाँ पे कुछ क्लासेस एंड उनके कुछ रोल नंबर। सो रोल नंबर हमारे पास में, ओके, हम 5 डिजिट के रोल नंबर रख लेते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स, ओके।
अब सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ इसको बोल्ड, ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँ कि क्या डेटा कह रहा है। तो हमने जो सबसे पहली चीज़ करी है वो है डेटा एंट्री, बट हमने किस तरह से करी है, हमने सिंपल एक एक सेल में जाकर जो हमें चाहिए, जो हमें लिखना है, हम जस्ट राइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो देर इज नो स्मार्टनेस, वी आर जस्ट राइटिंग। और राइटिंग तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं, बट एक्सेल का क्या बेनिफिट है। सो नाउ आई टेल यू कि डेटा एंट्री में हम एक्सेल का बेनिफिट कहाँ पे उठाते हैं। अब अभी तक तो मेरे पास में यही स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास में सेम क्लास है, सेम रोल नंबर है, बट देर इज अनदर थिंग जो मुझे ऐड करनी है इसके अंदर। अब यही अगर वर्ड पैड पे होती तो मैं ऐड करने के लिए मैं सब कुछ मिटाता या टैब स्पेस करता। तो डेटा एंट्री में सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है कि एक्सेल में आप जस्ट इंसर्ट कर सकते हो एक कॉलम, और कहाँ पे भी करना है, जैसे मुझे डी के आगे करना है तो मैं डी पे राइट राइट क्लिक करूंगा, डी अल्फाबेट पे, आफ्टर सिलेक्टिंग दी होल। सो कैसे सिलेक्ट करते हैं, जब एरो आता है, ये एरो ब्लैक सा दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, एंड देन यू सी इंसर्ट सेक्शन। सो अभी मैं एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो पहला तो मैंने डेटा एंट्री का वैल्यू बताया कि आप इंसर्ट कर सकते हो इन बिटवीन कहीं पे भी। और सेम है, अगर मुझे रो में इंसर्ट करना है तो मैं रो पे क्लिक करूंगा और आई जस्ट स्ट्रेट अवे क्लिक इंसर्ट। सो पहले हम करते हैं कॉलम का। इसका मतलब मुझे ये मॉडिफिकेशन का एक्सेस देता है कि मैं जैसे चाहूं जब चाहूं वहां पर डेटा ऐड कर सकता हूं। यहां तक कोई इशू? ओके। सो अब भी मैंने यहां पर एक सब्जेक्ट दे दिया है। अब सब्जेक्ट मैंने सबको दे दिया इंग्लिश। तो यानी कि अब ये टेबल पहले जो मुझे कह रही थी वो ये कह रही थी ये क्लास है, उसमें एक रोल नंबर है, उसके कुछ मार्क्स आए हैं और वो कितने में से आए हैं। लेकिन अब ये टेबल है ना थोड़ा चेंज हो गई। अब ये कह रही है एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो है इंग्लिश में, सब्जेक्ट में किस बच्चे के या किस पर्सन के जो कि किसी एक क्लास में है उस पर कितने मार्क्स आए। समझ रहे हो, डेटा चेंज हो गया थोड़ा सा। सो अब यहाँ पर डेटा तो चेंज हो गया, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड नहीं करा है, और देर इज रिक्वायरमेंट कि मुझसे वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को ऐड करो, तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। अब मैंने आपको एक तरीका बताया, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर लो, लेकिन हम सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, तब भी यू विल सी एन इंसर्ट ऑप्शन। लेकिन अब अगर आप इंसर्ट पे जाओगे यू विल सी मोर ऑप्शन। चार ऑप्शन होंगे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट एंटायर रो और एंटायर कॉलम। सो भाई हो सकता है कि मेरे इस वाले सेक्शन पे डेटा हो और मैं नहीं चाहता वो सारा का सारा डेटा नीचे हो जाए। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास में ये डेटा यहाँ पर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बेसिक्स है, लेकिन लोग इसी में गलती कर जाते हैं। तो उसको ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि भाई मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लगाना था, मेरा तो रोहित सर ने ही सिखाया कि यहाँ पे इंसर्ट करो, ये हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा टेबल भी हिल गया, जो कि अच्छा नहीं है। सो इसीलिए मैंने एक स्टेप बताया है, सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, और जब आपको बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट करके ही दे देगा कि हाँ आप करना क्या चाह रहे हो, वो समझता है आपकी बात। तो उसने बाय डिफॉल्ट कर दिया कि भाई शिफ्ट सेल डाउन, और हमें ये करना भी यही है कि ये जितने भी सेल हैं उनको नीचे भेज दो। तो जैसे ही मैं नीचे भेजूंगा उसके करंटली जिसके नीचे होंगे वो भी एक स्टेप नीचे हो जाएंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, मेरा फॉर्मेटिंग नहीं हटा, और मैं अब यहाँ पर एक डेटा डाल सकता हूँ। ठीक है। तो ऋतिक इज द नेम आई सजेस्ट एज ऑफ नाउ, क्लास 12, और सेम इंग्लिश। इसका भी भाई रोल नंबर दे देते हैं, और लेट्स सपोज 80 एंड 100। कोई डाउट? हमने सीखा डेटा एंट्री कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सच दैट हमारा और डेटा ना हिले अगर वो सेम शीट के ऊपर है। क्लियर है लक्ष्य यहाँ पे? ओके, ठीक है। अभी हमने डेटा एंट्री कर ली, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लिया, बट क्या एक्सेल सिर्फ इतना करेगा? द आंसर इज नो। देयर इज मोर ऑफ एम्पल थिंग यू कैन जस्ट ऑन अ डेटा एंट्री लेवल यू कैन डू। और बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड आप कुछ भी डेटा बनाओगे या प्रेजेंट करोगे, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज हाउ यू एंटर द डेटा।
सो मे बी ए सिचुएशन जहां पर आपको वेबसाइट से डेटा कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करना है पेस्ट करना है, कोई एक एक्सेल का डेटा है उसको कॉपी पेस्ट करना है पेस्ट करना है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एम्पल वेज। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिचुएशन देता हूँ कि भाई मुझे ना ये सारा का सारा डेटा, रोल नंबर है, सब कुछ है, बट मुझे सब्जेक्ट इनके चेंज करने हैं और उनके सब्जेक्ट के नाम मतलब नंबर अलग है। अब मैंने कहा ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी आ गई कि आपको अलग से टेबल नहीं बनानी है, आपको इसी में करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ इसमें करना है तो सीधी सी बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि आई एम गोइंग टू कॉपी द डेटा। तो एक्सेल एक फंक्शनैलिटी देता है जहां पर आप कॉपी करो पेस्ट करो। तो कॉपी पेस्ट अनडू ये जो नॉर्मल चीज है वो आपको देता है, बट मैंने जब कॉपी किया तो मेरे पास सारा डेटा आ गया। अब मुझे पता है से मुझे मॉडिफिकेशन क्या करनी है, जो भी सब्जेक्ट मुझे बोला गया है। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स बोला गया था, ठीक है, और इसके नंबर भी चेंज होने थे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि आप मुझे बताओ, मैंने जब दूसरी रिक्वायरमेंट आई तो कितने बार मैंने डेटा एंट्री करी? क्या मैंने सारे कॉलम एडिट करे या मैंने सिर्फ 2 बार एडिट किया सिर्फ? ठीक है, तो यानी कि मेरी मेहनत बच गई। अब मैं और ज्यादा स्मार्टनेस पे आता हूं। मैं ये कहता हूं, एंड फॉर्मूले में मैं अभी जा नहीं रहा हूं, मैं बस एक बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूं। इक्वल टू, मैंने कहा भाई परसेंटेज बनानी है तो डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। और यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग में मैंने परसेंटेज क्लिक कर दिया। अब ये डेटा कह रहा है परसेंटेज है, तो क्या मैं यहाँ पे भी यही करूंगा? लक्ष्य आप बताओ। यस, हाँ। तो ये जो ड्रैग करने का जो फीचर है दैट इज ऑल्सो डेटा एंट्री, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ फंक्शनैलिटी है, एक छोटा सा एक डॉट बनाया, उसको बस क्लिक करके रखो और नीचे ले आओ। पहला तरीका तो ये हो गया। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, पहला तरीका ये है। उसके बाद आप कंट्रोल डी से कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल सा आपने कॉपी किया, पूरा सिलेक्ट किया एंड जस्ट हिट एंटर, आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। इसको नाम रख देते हैं और ये हमारा डेटा हो गया तैयार, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? ओके। पर डेटा एंट्री हमने कर ली, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप भी सीख लिया। ओके फैंटास्टिक। बट मुझे अगर ये चीज इसी में डेटा एंट्री के पॉइंट पे ही कोई कंडीशन आती है कि आपको रोहित के इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, अब आप क्या करोगे? नॉर्मली हम ये लिखेंगे रोहित के जो मार्क्स है इंग्लिश लिखेंगे, बट सिचुएशन ये आती है क्या पता आपके पास में वो डेटा ऑलरेडी हो, सो आप नंबर तो डालोगे नहीं। तो आप एक यूनिक की का, आप डेटा, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि डेटा में हर एक यूनिक की होती है। तो अगर मैं इन सभी डेटा को सिलेक्ट कर लूँ, सिर्फ सिलेक्ट कर लूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे देखना है इसी में कि रोहित कहाँ का है, तो मुझे पता है ये पहला वाला जो कॉलम है, और सपोज कर लो इसमें बहुत सारे नेम है, तो मुझे सिर्फ कंट्रोल एफ करना है इसको सिलेक्ट करके और मुझे रोहित लिखना है। तो जहां जहां रोहित होगा बस वहां वहां ये मूव करेगा। इट विल नॉट सर्च एन इंटायर शीट। इसको बोलते हैं सिलेक्टेड सर्च। डेटा एंट्री करने से पहले अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर हमें इंश्योर करना है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम कंट्रोल या सिलेक्टेड सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? ओके। आप थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बिकॉज दिस नॉट लुकिंग गुड। सो सबसे पहले तो जो नेम है उनको मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड कर लेता हूँ, और जितने भी ये नेम हैं इनको राइट साइड, और बाकी फिगर्स आई थिंक सेंटर में अच्छी रहेगी। ओके, नाउ दिस लुक गुड। अब यहाँ पर हमने डेटा एंट्री का कंसेप्ट समझा, लेकिन डेटा एंट्रीज के अंदर अगर हमारे पास में रिक्वायरमेंट इंसर्ट की जगह पे डिलीट है, फॉर एग्जांपल
देयर इज अ पर्सन लक्ष्य जिसके इंग्लिश का सब्जेक्ट या पेपर मिस हो गया था, और आई थिंक उसका डेटा यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो उस केस में हम सिलेक्ट कर कर डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट करेंगे तो एक ब्लैंक रो जनरेट हो जाएगा जो कि नहीं चाहिए। तो फिर हम जैसे हमने इंसर्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हमें करना है डिलीट। अब की बार हमें डाउन की जगह पे दिखा रहा होगा शिफ्ट सेल अप। दैट मीन्स उसे पता है कि जैसे आप डिलीट करोगे तो जो नीचे वाले डेटा है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ओके, ग्रेट। अब डेटा एंट्री के अंदर हम अपना नेक्स्ट टैब भी ओपन करते हैं जहां पर है इंसर्ट। अब इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। टेबल्स को भी हम एक्सप्लोर करते हैं जहां पर अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ कंट्रोल टी, सो वो ऑटोमेटिकली मेरे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा और बोलेगा कि भाई आपके डेटा में हेडर है, तो देर इज ऑटोमेटिकली डिटेक्शन जहां पर वो कह रहा है कि यस है। मैं क्लिक करूंगा और ये डेटा मेरा कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। बट ये सेम चीज हम यहां से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, बट वो चीज हमें होम पेज पे ऑलरेडी दे रखी है, तो ये हमने कल भी देखा था, वही सेम ऑप्शन है, तो आई विल नॉट गो बाय दिस। उसके बाद है हमारे पास में इलिस्ट्रेटर। दैट मीन्स आप अब एंट्री करना चाहते हो किसी शेप्स की, तो बहुत सारी पिक्चर्स आप डाल सकते हो, शेप्स आप डाल सकते हो, जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और ये कहाँ पर काम आती है? जब आपको कुछ चार्ट बनाना है। आइकन्स आप डाल सकते हो, जैसे कि प्लस का आइकन डालना है, माइनस का आइकन डालना है, 3D मॉडल्स है, जैसे कि अगर आपके पास में कोई 3D इमेज है। स्मार्ट आर्ट्स है, अगेन फॉर, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। स्मार्ट आर्ट्स होती है जहां पर आपको प्रोसेस फ्लो बनाना है, साइकिल्स दिखानी है, हायरार्की। तो ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन है कि आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शन, यू कैन डू इट। और ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन में मोस्टली यूज किया जाता है, सो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स द डेटा, इट इज मोर कि जहां पर हमारा डेटा सिर्फ टेक्सचुअल्स नहीं है बल्कि पिक्चर है, कोई चार्ट है, कोई इमेज है। आपके पास में ग्राफ सेक्शन भी है, आप इंसर्ट कर सकते हो ग्राफ इसी बेसिस को यूज करके। तो मैं अभी ग्राफ के बारे में नहीं बता रहा, बस बता रहा हूँ कि आप इसको इंसर्ट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, सिलेक्ट द डेटा, चूज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच सेज इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। ऑटोमेटिकली आप जब भी कोई भी सिलेक्ट करोगे, तो मैं अभी सिलेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ बट वो मुझे नीचे दिखा रहा है कि यस ये जो चार्ट है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मैप है, अगर आपको कोई मैप गूगल मैप्स यूज करके, बेसिकली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का खुद का मैप सिस्टम काम करता है, तो वो भी आप मैप डाल सकते हो जियो टैगिंग के लिए। ये वो यूज करते हैं जो ट्रांसपोर्ट में होते हैं, जो कैब वगैरह जनरेट करते हैं, तो उन सब के लिए ये बड़ा यूजफुल है। पिवट चार्ट अगेन पिवट्स के रिलेटेड है, वी विल एक्सप्लोर दिस इन मोर। 3D मैप्स अगेन, अगर आपको कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मैप देना है, इसके लिए आपके पास फाइल बनी होनी चाहिए। देन लाइन कॉलम्स, अगेन स्पार्कलिंग है, यानी कि आपको ट्रेंडिंग लाइन अगर शो करनी है उसके अंदर, ये ग्राफ्स के अंदर हम कवर करेंगे। एम देन है स्लाइसिंग एंड टाइमलाइन। अब स्लाइसिंग क्या है? अ, जैसे ही मैं इस स्लाइसिंग पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे बोलेगा क्या कोई डेटा ऑलरेडी है आपके पास में। और हमारे पास में अभी जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो जब हम इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल यूज स्लाइसर एंड देन टाइमलाइन। सो अभी हम लोगों ने जो सीखा है वो ये है कि डेटा एंट्री करने के लिए इंसर्ट सेक्शन में हमारे पास पिक्चर है, ग्राफ्स है, मैप्स है, एंड देयर एम्पल ऑफ थिंग विच आइडली नो वन यूज इन टर्म्स ऑफ 100%, बट वट एवर वी यूज वी विल इंश्योर कि जो हमारे यूज केस में हो, सो दैट एक लिमिट में इंफॉर्मेशन आपके पास में जाए और जिसको आप यूज कर पाओ। इंस्टेंट मैं आपको 100 चीजें सिखा दूं जिसका ज्यादा यूज होगा भी नहीं। एम आई करेक्ट? ओके, सो अभी हमने जो चीज सीखी वो है एंट्री सिस्टम। इसके बाद में बिफोर वी जंप ऑन शॉर्टिंग एंड फिल्टर, लेट्स गो बाय अनदर ऑप्शन विच इज पेज लेआउट। अब ये पेज लेआउट क्या है? ये बेसिकली मोर इनटू वेयर यू आर प्रिंटिंग द रिजल्ट। सो
सबसे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है जो आपके वर्ड पैड में भी होते हैं, जैसे ये थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप मार्जिन कितना देना चाहते हो, बिल्कुल ही साइड का देना चाहते हो। ये प्रिंटिंग में आपको समझ में आएगा कि जब आप पेज पे जाते हो कि मेरी टेबल बिल्कुल साइड में दिखे, ठीक है। और जहां पे भी लक्ष्य डाउट हो, जस्ट पॉज मी कि आई हैव अ डाउट। पेज ओरिएंटेशन है, आप पेज को प्रिंट करते समय सीधा प्रिंट करवाना चाहते हो, पोर्ट्रेट जैसे आजकल रील्स बनती है, या लैंडस्केप जैसे कि हम लॉन्ग वीडियोस देखते हैं उस टाइप में आप प्रिंट कराना चाहते हो। साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स लगाना चाहते हो, आप चाहते हो पहली टेबल का जो डेटा है वो ऊपर आए, या जितना मुझे दिख रहा है तो लाइन आपके पास में दिख जाएंगी। बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो, कुछ आपका वाटरमार्क लगाना चाहते हो। देन वेट, हाइट, स्केल, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन में आपको प्रिंट एरिया दिखना है, तो आपको डॉटेड लाइन दिख जाएगी कि हाँ जी ये यहाँ तक का एरिया प्रिंट होगा अगर आप प्रिंट करोगे तो, ठीक है। हेडिंग्स आपको दिखनी है तो हेडिंग्स में भी आपको दिख जाएगा। फिर आपको कोई चीज़, आपके पास में कोई शेप है जो आपने इस पे लगाई है, उसको आप इस टेबल के ऊपर दिखाना चाहते हो या नीचे, उसके लिए सारे एक्शन है जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं या अरेंजमेंट बोलते हैं। देन देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्मूला वी विल एक्सप्लोर फर्दर इन दीज क्लासेस। सो इसको बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है सो दैट जो फर्स्ट यूजर है, जैसे कि आपको, एंड आपको अगर कोई चीज करने को कोई कही है, जैसे कि भाई टाइम का जो फॉर्मेट है गलत आ रहा है और उसकी कैलकुलेशन आपको बोली गई है, तो डेफिनेटली आप फॉर्मूलाज में जाओगे और डेट एंड टाइम्स में सर्च करोगे कि भाई कौन सा वाला फंक्शन मुझे ढूंढना है। तो ये कैटेगरीज ऑलरेडी सॉर्टेड है फॉर द ईज ऑफ यूजर। इसके बाद यहाँ पर नेम मैनेजर है। सो नेम मैनेजर मैनेजर बेसिकली क्या है कि आपको जो भी फॉर्मूला है उसको आप नेम रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉर्मूला बनाया है कि भाई मेरे ऑफिस में हम हेड काउंट जब लेते हैं तो वो 10 लोगों की टीम है, 8 लोग अगर एबसेंट है तो उसका परसेंटेज बनाना पड़ता है, और उस फॉर्मूला को आपने कोई नेम दे दिया, तो जब भी आप वो नेम लिखोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास है फॉर्मूला ऑडिटिंग, वॉच विंडो, कैलकुलेशन ऑप्शन। हेलो हेलो गौतम। गौतम, आई थिंक शुभी, शुभी ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, तो लक्ष्य दो। सो बेसिकली अभी हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज समझा कि ये टैब्स में होता क्या है, क्या करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं डेटा की। अब ये इनपुट के लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मैं आपको एक सिंपल सा डेटा दिखाना चाहूंगा। नोटपैड ऐप क्रिएट करते हैं, और ऐसा लार्ज डेटा सेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहां पर, एक मिनट, लेट मी ओपन दिस। हम्म, ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ नेम रख लेता हूँ, लेट्स सपोज यही नेम रख लेता हूँ। और इसको हम सेव कर लेते हैं, और मान के चलते हैं कि ये रॉ डेटा है हमारे पास, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, एंड डेटा डॉट सी एस वी, मैं इसको सी एस वी बना रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मान के चलते हैं हमारे पास में एक डेटा है, और हमें उसको इंपोर्ट करवाना है। तो जब मैं वर्ड बोलूंगा इंपोर्ट, दैट मीन्स हम कोई डेटा जो कि एक्सेल में नहीं है, किसी और फॉर्मेट में है, हम उसको वहां से उठा रहे हैं और यहाँ पर बेसिकली पेस्ट करवा रहे हैं या इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंपोर्ट इज द राइट वर्ड। सो जैसे ही मैं इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूंगा, इट विल आस्क मी टू सिलेक्ट द फाइल, एंड दिस टाइम आई विल चूज data.csv।
एंड वंस आई क्लिक, इट विल अंडरस्टैंड कि भाई डेटा कैसा है, एंड इट स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन. Okay, now this is the very beautiful window, so please concentrate on this. सो माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये डिजाइन किया था, ये फंक्शनैलिटी जो कि आज के टाइम पे शेयर पॉइंट में भी यूज होती है, इस फंक्शनैलिटी को कनेक्शन ही बोलते हैं, बट कनेक्शन के साथ में ये टैबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा को पहले समझता है कि डू वी हैव एनी टेबुलर डेटा, या ऐसा डेटा जो कि बहुत स्ट्रक्चर है. और जब मैं एक स्ट्रक्चर वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो रोज एंड कॉलम्स में लगा हुआ है. तो जैसे ही आप कोई डेटा को इंपोर्ट करते हो और वहां पर ऑलरेडी एक टेबल है, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वही दिखाएगा कि मैंने डेटा को जब इंपोर्ट किया तो वहां पर मुझे डिटेक्ट हुआ है टेबल. और वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सही. आई थिंक द फाइल ओरिजिन इज द वेरी फर्स्ट थिंग. डिलीमीटर, इसमें टैब यूज हुआ है. डिलीमीटर दैट मीन्स कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कैसे डिफरेंशिएट है. तो सेल्स के अंदर हम टैब बोलते हैं. और डेटा टाइप का डिटेक्शन क्या हुआ है कि पहली 200 रोज उन्होंने उठाई और उसके अंदर देखा कि यहाँ पर ये डेटा है. जैसे ही मैं इसको लोड पे क्लिक करूंगा, सिंपल सा है कि डेटा लोड होगा, और जो भी हमारा डेटा होगा वो सारा का सारा हमारी शीट पे दिखेगा. यू यू कैन सी बहुत स्लो हो रहा है यहाँ पर, और एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रेम बन रहे हैं वो भी आप देख सकते हो. और कितना ब्यूटीफुली इसने यहाँ पेश किया है. मैं यहाँ पे रुकूंगा. लक्ष्य, क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी रेस किया है, बताओ. बिल्कुल. Okay. So basically, CSV is a format of saving the file. When I say CSV, uh, तो जो भी आपका रॉ डेटा होता है, और रॉ डेटा का मतलब मैं बोल रहा हूँ जो भी डेटा एज इट इज कंपनीज, ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच है. जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब भी डेटा आपको मिलेगा, चाहे वो किसी टूल से निकाल के दे, चाहे वो किसी वेबसाइट से निकाल के दे, इट गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एक्सेल. दे दे हैव अ वेरी फर्स्ट चॉइस सीएसवी और सीक्वल. एंड सीएसवी की जो फुल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. ठीक है, आई रिपीट. नहीं, मैं आपको रिपीट करता हूँ. जब आपके पास में डेटा 10 लाख रो से भी ज्यादा है, बल्कि मैं तो कहूंगा 5 लाख से भी ज्यादा उसमें रोज हैं, देन यू शुड आई ऑलवेज यूज अ सीएसवी, बिकॉज ये नोटपैड फाइल होती है, हर सिस्टम पे अवेलेबल होती है. और इसके लिए कोई सीक्वल सर्वर वगैरह कुछ ही चाहिए. तो अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, यू हैव अ लार्ज डेटा, यू वांट टू सेव स्पेस, आल्सो यू वांट टू इंश्योर कि आप उस डेटा को बार बार यूज कर पाए फ्यूचर में, तो सेव इट इन सीएसवी. ओके, एंड ये एक्सेल से रिलेटेड नहीं है. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच आई एम गोइंग, आई मीन टेलिंग यू. व्हाट आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ द एक्सेल इज हाउ यू कैन इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा, क्योंकि ये डेटा एंट्री का ही पॉइंट है. समझ में आया आपको? ओके. मैं इस पूरे शीट को डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है. अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, सॉरी डेटा पे. इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा. ठीक है. सो जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि फ्रॉम टेक्स्ट, तो मुझे बोलेगा सिलेक्ट करो, इसके बाद इंपोर्ट. गॉट इट. ओके, फंटास्टिक. द नेक्स्ट ऑप्शन इज वेब. सो मैं टेस्ट डेटा निकालता हूँ, देखता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कोशिश तो यही रहेगी. तो सैंपल डेटा ऑन वेब. ओके.
ये स्टॉक डेटा निकाल लेते हैं। या चलो यही ले लेते हैं, मैं एक सर्च करता हूँ केक शॉप इन दिल्ली। अब मैंने यहाँ पे जब सर्च किया तो बहुत सारा डेटा आया है। ठीक है, बहुत सारा नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि जो भी सर्च आया है। ठीक है। अब मुझे ये जितना भी सर्च है, ये मुझे एक्सेल डेटा में चाहिए। हेलो। यस यस लक्ष्य प्लीज। अच्छा, आपका रेज हैंड आ रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, ये भी मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपके पास में बहुत सारा डेटा होगा, आपको चाहिए सारा डेटा आपके पास मिल जाए, ये एक टैबुलर तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा है। व्हेन आई से स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सिक्वेंशियल है वगैरह वगैरह। तो मैं इस डेटा को यूज करना चाहूंगा अपने साथ में, इस एक्सेल के अंदर। सो मैं नेक्स्ट चीज यूज करने वाला हूँ फ्रॉम वेब। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वेब के साथ में, अब वो मुझे एक छोटा सा विंडो मतलब ओपन करके देगा। एंड मेरी स्क्रीन पे अभी रिकॉर्डिंग बहुत कुछ हो रहा है, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी लिटिल बिट स्लो। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने सिस्टम पे, इट विल नॉट बी दैट मच स्लो। सो उसने मुझे सबसे पहली चीज बोली बेसिक्स और एडवांस। तो अगर मैं दोनों में देखो स्विच करूंगा तो कुछ नहीं है, आपको एच की रिक्वेस्ट है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज पूछेगा जो कि अम, अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल पे टेक्नीशियन हो, ठीक है ना, आपको पता है सर्वर है आपका कुछ अलग से, तब आपको हेल्प करेगा। मेरे केस में मैं सिंपल सा बस बोल रहा हूँ भाई ये वाला यूआरएल है, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड आई क्लिक ओके। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को देखना है कि ये डेटा उठा सकता है या नहीं उठा सकता। मेरी फर्स्ट अप्रोच यही रहेगी। तो देखो उसने क्या बोला। इसने बोला भाई ये जो आपका फलाना जो है वो इस यूआरएल का वो ट्रिप एडवाइजर का है। मैंने कहा ठीक है, कनेक्ट कर दो जी। तो मैंने इसको बोला कनेक्ट करो। एंड आप अपनी लेफ्ट साइड में देख रहे हो एनोनिमस, मतलब आपकी पहचान गुप्त रखी जाए, इस तरह से आपको डेटा को उठाना है। दूसरा है विंडोज के बेस पे कि आप विंडोज से यूज कर रहे हो। ठीक है, और हर एक चीज में बस डिफरेंट कुछ नहीं है, मोर ऑफ अ लेस यू आर जस्ट एक्सेसिंग द वेब कंटेंट। ठीक है। सो वंस ये कनेक्शन बन जाएगा तो हमें फिर से एक अच्छी सी विंडो दिखेगी, जिससे हमको डेटा इंपोर्ट करते टाइम सीएसवी के टाइम पे दिखे। एंड डेफिनेटली ये जो लिंक स्टेबलाइज हो रहे हैं या बन रहे हैं, इसमें आपका टेक्निकल वे में बोलूँ तो कनेक्शन जब बनता है तो गेट एंड पोस्ट मेथड होते हैं, जो कि जब तक हैंडशेक नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब तक वो कनेक्शन पास नहीं करता है। सो वो मेरे सिस्टम को भी डिटेक्ट करेगा, एक्सेल को भी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि आजकल जितने भी वेबसाइट हैं वो इंश्योर करती है कि उनका डेटा लीक ना हो, और अगर जा रहा है तो कहीं एक ऑथेंटिक प्लेस पे हो। ये जस्ट मैं एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू कीप दैट्स गुड, नॉट देन इट इज आल्सो गुड। सो विल हैव सम पेशेंट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट विंडो। नाउ देखो यहाँ पर टेबल व्यू पे जब मैं गया तो मुझे कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर। एंड दिस अनदर ऑप्शन विच इज वेब व्यू। जब मैंने वेब व्यू में देखा तो भाई मैंने जो वेबसाइट में सर्च किया था वो मुझे सब दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में मेरे पास में यूआरएल है, उसका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे मैं गया। अब ये वाला जो डेटा है ना, मुझे दिख रहा है कि कुछ तो दिखा रहा है, मतलब मैं कॉपी पेस्ट करने की जगह मुझे सारा उठा के दे दो भाई। तो यहाँ पे लोड के अंदर देखो, लोड आ रहा है, लोड टू आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है डेटा, और कैंसिल आ रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा हम उसको लोड भी कर सकते हैं इस पूरे को एज इट इज, या ट्रांसफॉर्म करना है अगर हमें इसे, कि भाई हमें एज इट इज नहीं, हमें कुछ इसको ट्रांसफॉर्म करके दो, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपल सिंपल रखूंगा चीज़ों को। आप एज इट इज भी रख सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही से ट्रांसफॉर्म में किया तो यहाँ पर क्या होगा, पावर क्वेरीज खुल जाएंगी। अब पावर जब क्वेरी खुलेंगी तो उसमें वो पूरा डेटा एक्सेस करेगा, समझेगा कि उसके अंदर टैबुलेट फॉर्मेट में डाल सकते हैं नहीं डाल सकते,
कुछ आपको फॉर्मुलेज लगाने हैं या नहीं। तो ये विंडोज सिर्फ मैं आपको एक ग्लांस दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास में जो भी कुछ ओपन हुआ है, ये हेल्प करता है कि आपका अगर डेटा कन्वर्ट करने लायक है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसे हम उसको टेबलर फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक कैंसिल, और वापस से जाऊंगा उसी वाली साइट को, एज इट इज इंपोर्ट करेंगे। लक्ष्य, इज दिस योर नंबर? आई मीन एंड में 3035 है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। ओके। सो आ गया है, वेब व्यू को देखते हैं और लोड करते हैं। सो यहाँ क्या चीज? अच्छा, मुझे कॉल आ रहा था, पता नहीं, मैं तो अभी सेशन में हूँ, देख नहीं पाऊंगा। बट कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। स्वाति का कॉल आ रहा है आपके पास? तो यू जस्ट टेक द कॉल, बता दो भाई सेशन स्टार्ट है ऑलरेडी। अब तो खत्म ही होने वाला है 15-20 मिनट के अंदर। सो लक्ष्य, चलो बैक ऑन द टॉपिक। लक्ष्य, सो बेसिकली क्या हुआ है, अगर वहां पर हमारे पास में कुछ एचटीएमएल डेटा होता, इन फ्यूचर जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आई इंश्योर कि मेरे पास एक ऐसा यूआरएल हो जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर सकूं। बट फिलहाल के लिए ये है कि हम यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कर पा रहे हैं वेबसाइट से भी और कुछ दूसरे टेबल्स या फॉर्मेट से भी। क्लियर है? यहाँ पे इशू तो नहीं है कोई? करेक्ट। ओके। ये डेटा अगर आपके पास में मान के चलो कोई पोर्टल है जो आपकी कंपनी ने बना रखा है, उसका पोर्टल के ऊपर बहुत सारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में, रोज इन कॉलम से बना हुआ, ठीक है ना? अगर आपका डेटा रहता है और वहां से आपको वो डेटा एक्सेल में लाना है, तो आप उसके लिए कंट्रोल कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल कॉपी और पेस्ट में आपका बहुत टाइम जाने वाला है। तो उस केस में आप इसमें जाकर वेब में जैसे आप क्लिक करोगे, तो वहां पर आप अपना यूआरएल दो जिस साइट से आपको निकालना है, एंड देन उसके बाद में आपका सारा डेटा यहाँ टैबलेट फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। लक्ष्य, कुछ कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। वो डेटा ऑलरेडी किस पे है, एक्सेल पे है? अगर डेटा ऑलरेडी एक्सेल पे है तो मुझे फ्रॉम इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ उसके ऊपर एक फिल्टर वगैरह से भी आप कर सकते हो कि किस बंदे का कितना है। फॉर एग्जांपल आपका भी नाम उस डेटा शीट में कहीं होगा और आप चाहते हो कि मैंने कितनी कॉल करी है पूरे दिन भर के अंदर, करेक्ट? वो हो सकता है लक्ष्य।
हाँ, तो अभी आपने मुझे बोला कि एक्सेल पे है, अब आप बता रहे हो कि ऑनलाइन से निकलता है। तो अगर वो ऑनलाइन से भी निकलता है तो भी उसमें यही मैक्रो यूज होते हैं। और देखो, हर बार कोई उस यूआरएल के लिए बार बार इंपोर्ट करेगा नहीं। सो जब हम एडवांस में कभी सीखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों, मतलब 2 या 3% लोग ही इसको यूज करते हैं, बाकी 98% लोग मैक्रोस में जाके सीधा वेब का यूआरएल उठा लेते हैं। ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू वरी। सिंपल आपका आंसर ये है कि यस, हम वहां पे भी इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। प्लस वी कैन ऑल्सो यूज बाय यूजिंग दी वीबीए। गॉट इट? ओके। सो करेक्ट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है। ठीक है लक्ष्य, कोई डाउट तो नहीं अभी? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा है फिल्टर। अब फिल्टर्स के अंदर डेटा मैं सेम यूज कर रहा हूँ। और अभी सबसे पहली चीज, हाउ टू अप्लाई द फिल्टर। शॉर्टकट बताने की जगह सिंपल सा हम इसी डेटा वाले टाइप पे रहेंगे। और इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सॉर्ट एंड फिल्टर, ये हमारा आज का सेकेंड हाफ और सेकेंड टॉपिक है। सो जैसे ही मैं इस पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो ऑफ सिलेक्टेड डेटा आपका फिल्टर टैब्स लग जाएंगे। ये जो आप एरो देख रहे हो, दीज आर द फिल्टर टैब्स। नाउ व्हाई these filter tabs are be you I mean basically we use is to filter out something। भाई 10 लोग हैं, मुझे सिर्फ उनमें से रोहित का डेटा चाहिए, तो मैं सबको अनचेक करूंगा, रोहित पे क्लिक करूंगा, ओके रोहित का डेटा आ जाएगा। चलो, क्या और भी तरीके हैं? हाँ बिल्कुल है। मैं नेम पे क्लिक करूंगा, मुझे चाहिए टेक्स्ट फिल्टर, जहां पर ये वैल्यू बराबर हो किसके? रोहित के। आ गया। क्या और भी तरीके हैं? बिल्कुल है। मैं सर्च में लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे रोहित, आ गया। तो मेरे पास एम्पल तरीके हैं, और हर एक तरीके को जरूरी नहीं है याद रखा जाए। सिंपल सा मतलब समझ में आना चाहिए कि ये फिल्टर है क्या। पहला तो फिल्टर कर रहा है, लेकिन साथ ही मुझे दिखता है ये सॉर्ट क्या कर रहा है। अब सॉर्ट में देखो खुद ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, Z to A या A to Z। दैट मीन्स वो, अगर आपका अल्फाबेट्स है तो वो उसको सॉर्ट कर देगा। यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए नाम, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा सॉर्ट कर दो भाई, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा सॉर्ट क्या करना है। अब सॉर्ट पे देखो मुझे बोलेगा सॉर्ट बाय, मैंने कहा नेम से कर दो। मैंने क्लिक किया ओके पे, तो भाई अल्फाबेट में एल पहले आता है, फिर एम आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे थोड़ा सा उल्टा कर दो उसको। तो दोबारा से मैं करूंगा A to Z की जगह पे Z to A कर दूंगा, तो मेरा ये नीचे से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई डाउट लक्ष्य? ओके। बट क्या डेटा सिर्फ इतना ही फिल्टर में काम करता है? सो नहीं। अगला ऑप्शन है क्लियर। क्लियर कर दो जी, ये सारा उठाओ, जो भी अपने फिल्टर लगा रखा था सब क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, और उसके बाद में एडवांस फिल्टर है जिसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी फिल्टर में काफी कुछ है, उससे एक्सप्लोर करते हैं। फिल्टर में हमारे पास में सबसे पहले इसी सेक्शन के अंदर सॉर्ट के दो एलिमेंट रहेंगे जिसको बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। और जब मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग बोल रहा हूँ तो क्वेश्चंस आना चाहिए कि अल्फाबेट में तो हमने कर लिया सर, लेकिन नंबर्स में क्या करेंगे। तो भाई नंबर भी सिंपल सी है, आपके सॉर्ट हो सकते हैं। Z to A का मतलब बस हो जाएगा कि बड़ा नंबर फिर से छोटा नंबर फिर से छोटा नंबर। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, और वाइसा वर्सा देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो अल्फाबेट को ही देखेगा। करेंसी हुई करेंसी को नंबर की तरह देखेगा। तो यू कैन डू द फिल्टर, यू कैन डू दिस सॉर्ट, जैसा आप चाहो वैसा डेटा दिखा सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास तो बहुत कम नेम है, मुझे समझ में भी आ गया है कि हाँ, अगर मैं सिर्फ रोहित का देखना चाहता हूँ, रोशन का देखना चाहता हूँ, सुनीता का देखना चाहता हूँ, या लक्ष्य ऐप का देखना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ फिल्टर करना है। और मेरे को चाहे वो 5 लाख रो हो, चाहे 10 लाख रो हो, मैं देख लूंगा उसको। तो ये काम मुझे फिल्टर आसान करके देता है, वो मुझे बता देता है कि भाई क्या करना है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं और देखूं तो यहाँ पर आता है सॉर्ट बाय कलर। अब सॉर्ट बाय कलर का क्या मतलब है। भाई हो सकता है आपने कुछ कलर यहाँ पे फीड कर रखे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग करी है। मार्किंग समझना कैसे, मान लो ये आपके स्कूल का डेट मतलब डेटा है, और मुझे पता है इन लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, तो मैंने इसमें डाल रखा है। और ये मान के चलो 10 लाख रो है और बहुत सारी जगह पे येलो येलो मार्किंग होगी। अब भाई ये चीज एक्सेल देता है आपको, और कोई टूल नहीं देगा। फिल्टर करने का एक ऑप्शन यहाँ पे बोलेगा सॉर्ट बाय कलर। यहाँ पे जैसे देखो कि यहाँ पे दिखा रहा हो येलो कलर है, तो येलो कलर की मारो, सिर्फ येलो कलर सॉर्ट कर देगा। पहले येलो वाले आ जाएंगे ऊपर, और बाद में आएंगे रेस्ट ऑफ द थिंग। क्लियर हुआ। अच्छा, जैसे आप कलर करते हो ना, तो डेटा, ये डेटा सारा टैबलेट फॉर्मेट में है, उसको पता है कि आप क्या क्या फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आप अभी तो मैंने सॉर्ट किया है, आप फिल्टर भी कर सकते हो। आप चाहते हो बस मुझे येलो ही येलो दिखाओ, तो वो भी दिखा देगा। तो फिल्टर हो या सॉर्ट हो, आप हर चीज को कलर से, अल्फाबेट से, सर से आप पूरा का पूरा मॉडिफाई, विजुलाइज, ये सब कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इस एडवांस पे क्लिक करूं जस्ट फॉर द ग्लांस, एक देखने के लिए, तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर का एक मेन्यू समझते हैं। पहला वो कह रहा है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। भाई उसी जगह पे फिल्टर करना है, या फिर जो रिजल्ट है उसका, उसको एक दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है। फिर उसके बाद ऑप्शन पूछता है कि कितने से कितनी रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बोला भाई इसको रेंज को सिलेक्ट कर दो, तो उतनी रेंज ले लेगा। क्राइटेरिया बताओ उसको, उसमें क्राइटेरिया आप कुछ लिख दो, जैसे कि मुझे चाहिए भाई 89 चाहिए, उसमें क्या चाहिए, और यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए। तो ये इस तरह से हम उस फिल्टर में बस अपनी कंडीशंस बता रहे हैं, और ये भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज करने वाले हो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो जैसे आप बोलोगे भाई क्राइटेरिया रेंज रेंज है आपका, कि मैंने बोल दिया भाई 89 होना चाहिए। ठीक है, और आपने बोला यूनिक रिकॉर्ड, तो आप देखोगे जो भी कंटेंट होगा वो एक दूसरी जगह पे लग जाएगा, लेकिन इस बार वो मुझे शीट बना के दे रहा है, कह रहा है आपका फिल्टर ये था। समझ में आया लक्ष्य इसको। सिर्फ एडवांस फिल्टर ने आपको एक पॉसिबल सिनेरियो दे दिया जहां पर आपके पास में डेटा सेट बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हो कि जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ या जिस तरह का क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ वो फिल्टर होके बाहर आ जाए कहीं पे, और बस मुझे वो फिल्टर रिजल्ट ही दिखे। The next thing we are going to perform is on a filter, जहां पर हम अब एक फिल्टर तो देख लिया हमने मतलब कि नेम को करना है, लेकिन व्हाट अबाउट कि मुझे मल्टीपल फिल्टर है। सो मैं एक केस स्टडी लाता हूँ, मुझे सिलेक्ट करने हैं नेम जिनके स्टार्टिंग आर से हो। सेकंड, उनके मार्क्स 50 से ऊपर होने चाहिए। अब ये क्वेरी आती है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जब बड़ा डेटा सेट होता है।
तो भाई बोला मुझे स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, मैं बोलूंगा इट स्टार्ट विथ, बिगिन विथ, किससे, आर से। देखो लग गया फिल्टर। फिर मैंने बोला मार्क्स जिसकी 50 से अबव हो, नंबर फिल्टर आएगा अब इसमें, ग्रेटर देन 50। ओके। सो मेरे पास एक क्वेरी थी जिसमें दो फिल्टर लगने थे, एंड उसके बाद एक रिजल्ट आता है। तो ये भी एक तरह का एडवांस फिल्टर है, बट दिस इज मल्टी फिल्टर कंडीशन। लक्ष्य, डाउट? करेक्ट। सो हमने, हम्म, वो इसलिए क्योंकि मैंने क्राइटेरिया जब उसे दिया था, वो पहले मैंने टेक्स्ट दिया था, उसके बाद मैंने उसे सिलेक्ट करवाया। ठीक है। तो मैंने और हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, हमने उसको रेंज दी थी कहीं और की, हमने रेंज दी थी, ठीक है ना, आई थिंक सब्जेक्ट या क्लास की दी थी। हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, नो प्रॉब्लम, एडवांस फिल्टर जब कवर करेंगे, बट आपका आंसर देने के लिए मैंने उसमें सिलेक्ट करवाया कोई और उसमें फिल्टर दिया था कहीं और का। ठीक है, सर्च करवा रहा था मैं उसके अंदर, तो उसने उससे ऊपर नीचे वाले मुझे रिजल्ट निकाल के दिए थे। कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि एडवांस फिल्टर करने पे आप रिजल्ट को दूसरी शीट पे पेश कर सकते हो, जिस तरह से मैंने इस शीट पे इस फिल्टर को परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है लक्ष्य? डाउट? चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं आपके लिए। मान लो मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर पे गए, भाई कह रहा है फिल्टर इन प्लेस, लिस्ट की रेंज बताता है कौन सी रेंज है। तो मैंने जो लिस्ट है वो मैंने क्लास ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्राइटेरिया बोल दिया कि क्राइटेरिया क्या है। अब देखो ध्यान से, मैंने अगर इसे बोला क्राइटेरिया 8 है, तो ये समझ क्या रहा है, इसे क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ये तो नहीं बता रहे ना हम इसको। सच में आया? इसीलिए वो जहां जहां 8 दिखेगा या उसके बीच का नंबर दिखेगा वो आपको दिखाएगा। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि उससे मिलते हुए अगर मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो मल्टीपल को हटा देगा, डुप्लीकेट को मतलब हटाने के बाद उसको यूनिक दिखाएगा। समझ में आया? मैं मतलब अभी सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। ओके। सो अभी हमने जो सीखा वो फिल्टर, मल्टी फिल्टर, एडवांस फिल्टर, और फिल्टर के अंदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अभी आज का जो असेसमेंट है जो मैं आपके लिए देने वाला हूँ, वो सिंपल सा क्वेश्चन वाइज मैं आपको, चलो मैं इस कॉल के बाद आपको भेज ही देता हूँ। आपको क्या करना है कि डेटा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट डेटा यूजिंग CSV एंड इन टेबल फॉर्मेट। ये आपको खुद करना है और असेसमेंट आपको भेजना होगा आज ही बाय द एंड ऑफ द डे। नहीं आज ही। देखो मैं कल वैसे भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कल के लिए मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं कल देखूंगा भी नहीं। आइडली मैं फिर अगले हफ्ते शनिवार को देखूंगा, जो कि आपके लिए शायद बैड होगा अगर मैंने आज ही नहीं देखा तो, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पर आपको देखो, पहला तो करना है CSV को इंपोर्ट करना है टेबल फॉर्मेट में, दूसरा है आप एक एक्सेल में डेटा बनाने के बाद में उसे दूसरी एक्सेल में इंपोर्ट करना है। सिर्फ CSV की जगह एक्सेल आ जाएगा और कुछ नहीं है। और लास्ट है, हम्म, मैं बता देता हूँ।
ओके, सो लक्ष्य, मैंने असेसमेंट है ना आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना? जस्ट कंप्लीट इट। रिकॉर्डिंग का मैं अभी शो नहीं कर सकता, बट आई ट्राई टू अरेंज फॉर यू, ठीक है? सो मेरा एक गिट पेज होगा, वहाँ पर सारी की सारी ये रिकॉर्डिंग रहेगी। मैं वहाँ पे जब पोस्ट कर दूंगा गिट पेज पे अपने, तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? चलो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आज का जो बेसिकली असेसमेंट है वो है क्या। पहला तो इंपोर्ट करना है डेटा CSV टाइप का, और उसे बस टेबल फॉर्मेट, केवल आप कोई भी ले लो, चाहिए टेबल जो नीचे दे रखी है इसी को यूज कर लो। दूसरा है, इसी को एक्सेल टेबल बनाकर एक्सेल में सेव कर दो, और उस एक्सेल को दूसरी एक्सेल में इंपोर्ट करवाना है। कुछ मेहनत लगेगी आपकी, और इसमें क्वेश्चन 2 में ही सबसे ज्यादा मेहनत जो भी मैं कहता हूँ लगेगी, बाकी के दो क्वेश्चन तो बने बनाए हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको मल्टी सर्च करना है जहां पर अल्फाबेट आर हो, लेकिन उसके अंदर जो स्कोर की वैल्यू है वो 50 से ऊपर की हो, या 50 हो या 50 से ऊपर की हो, ठीक है ना? तो लक्ष्य बोलो, आपको कोई डाउट है? बड़ा सिंपल सा है, यही डेटा है, मान के चलो। इसे आप अपने एक्सेल में सेव कर लो, सिर्फ इसी डेटा को, और मेक श्योर कि इस डेटा को जब सेव करो, बस सेव कर लो एक्सेल फाइल को, ठीक है ना? टेक योर टाइम लक्ष्य, इस हर चीज करी कराई खिचड़ी नहीं मिलेगी, याद रखो। कुछ चीजें हाथ पैर माननी पड़ेंगी। तो मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में बता सकता हूँ, एग्जैक्टली अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप खुद क्या करोगे, ठीक है? तो गूगल इट, ट्राई टू सर्च, तभी मेहनत लगेगी, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर मैं सब बताऊंगा तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, ठीक है? So I think we are good to go. And if no one have any doubt or query, I am happy to close. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए आप सब हैव अ गुड डे एंड हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।